स्वागत है गाइस आप सभी का एक और से नए वीडियो में। मेरा नाम है रुद्र एंड आप लोग देख रहे हैं हैक टू सिक्योर यूट्यूब चैनल। सो आई नो चैनल काफ़ी टाइम से डेड पड़ा हुआ था ड्यू टू सम रीजंस कि मैं पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ था। एंड अभी मैं फाइनली वापस आ चुका हूँ और अभी से मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ लाने वाला हूँ जिसमें मैं बेसिकली आप लोगों को कह सकते हो कि पूरा लिनक्स सिखाने वाला हूँ। मीन्स कि आप लोगों को जस्ट लिनक्स के फंडामेंटल्स सिखाने वाला हूँ कि आप कभी भी आप लोगों ने ये सुना होगा साइबर सिक्योरिटी में आने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, जैसे कि नेटवर्किंग हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल्स हो गए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल्स में भी काफ़ी मल्टीपल चीज़ें आती हैं। ओके। अब जैसे कि आप विंडोज सीखोगे तो उसमें आप अलग अलग चीज़ें सीखोगे। जैसे विंडोज में आप कमांड प्रॉम्प्ट सीखोगे, पावरशेल सीखोगे, विंडोज के इंटरनल सीखोगे, प्रोसेसेस के बारे में जानोगे। तो सेम गोज विथ लिनक्स, यानी कि आपको लिनक्स को मास्टर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कॉन्करर साइबर सिक्योरिटी, राइट? या किसी भी साइबर सिक्योरिटी किसी भी फील्ड में जाओगे तो आपको लिनक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के फंडामेंटल्स आने चाहिए, राइट? तो अभी से मैं आप लोगों को पहले लिनक्स कंप्लीट कराऊंगा, देन मैं विंडोज़ पे मूव करूंगा। ओके। तो यहाँ पे आप लोग बेसिकली ओवर द वायर पे आ सकते हैं। अब ओवर द वायर क्या है? ये कह सकते हो कि एक फ्री लैब है, या कह सकते हो फ्री सीटीएफ बेस्ड, कह सकते सीटीएफ बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग लिनक्स, क्रिप्टोग्राफी, वेब एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो इसमें आप लोगों को बैंडिट में जाना है। यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने देख रखा है बैंडिट, नाटास, क्रिप्टॉन और नारिया, एंड यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं, मतलब मल्टीपल सीटिव्स हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड है। तो आपको आना है यहाँ पे बैंडिट में, एंड बैंडिट में आने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हो देर आर मल्टीपल लेवल्स, एंड यहाँ पे टोटल 34 लेवल तक हैं। ओके। सो अब हमको बेसिकली लेवल जीरो से स्टार्ट करना है। इस वीडियो में मैं लेवल देखता हूँ कितना, 6 7 8 जितना हो पाएगा। 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा मैं, उससे ज़्यादा नहीं बनाऊंगा। एंड उतने में जितना हो पाता है, जितना मैं समझा पाता हूँ आपको, हम उतना करेंगे। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। सो लेवल जीरो पे आना है, एंड लेवल के गोल्स आपको ऑलरेडी डिफाइन होके रखे हुए हैं यहाँ पे कि आपको एक्चुअली इस लेवल में करना क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, आपको आपका गोल रीड करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको टास्क परफॉर्म करने हैं। तो यहाँ पे हमको बता के रखा है कि आपको एसएसएच से कनेक्ट होना है, और ये हमारा होस्ट है, ये पोर्ट है, यूज़र नेम बैंडिट ज़ीरो एंड पासवर्ड बैंडिट ज़ीरो। तो सेम इसमें ज़ीरो लेवल में आप लोगों को ये सिखाया जा रहा है कि बेसिकली आप एक एसएसएच से कैसे कनेक्ट हो सकते हो। तो सिंपल है, एसएसएच जो कि हमारी यूटिलिटी है, फिर यूज़र नेम @ फिर हमारा होस्ट, फिर हाइफन पी से मैंने पर्टिकुलर पोर्ट को डिफाइन किया है। इन केस अगर आप हाइफन पी से किसी पर्टिकुलर पोर्ट को डिफाइन नहीं करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट होता है पोर्ट 22 एसएसएच का, उसको यूटिलाइज करेगा, उसी पे कनेक्शन क्रिएट करेगा। सो ओके, वापस से दिक्कत हो गई इसमें। ओके, यहाँ पे आ गया। एंड अब आपको यहाँ पे पासवर्ड दे देना है बैंडिट ज़ीरो, और सिंपल से आप मशीन के अंदर आ जाओगे। ठीक है, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे कह सकते हो कि हमको बस इतना ही करना था। तो अब हमको यहाँ पे जैसे कि हमको बताया कि वंस यू लॉग्ड इन गो टू द लेवल वन पेज टू फाइंड आउट हाउ टू बीट लेवल वन। तो जीरो से लेवल वन पे हमको कैसे जाना है वो हमको यहाँ पे बताया जाएगा। सो यहाँ पे हमको क्या क्या करना है, यहाँ पे हमको बता रखा है देयर इज अ पासवर्ड फॉर नेक्स्ट लेवल इज स्टोर इन अ फाइल कॉल्ड रीडमी, यानी कि हमको एक फाइल दे के रखी हुई है रीडमी करके, जिसको हमको कॉन्कैटिनेट करना है, मीन्स उसको रीड आउट करना है, उसके अंदर हमको पासवर्ड मिलेगा लेवल वन पे जाने का। ओके। सो लेवल वन का यूजर नेम होगा बैंडिट वन, और सेम जैसे कि हम लोगों ने इसमें लॉगिन किया वैसे हमको बैंडिट वन में भी लॉगिन करना है। सो इसमें आपको कमांड्स का यूज करना सिखाएगा, जैसे कि ls cd cat फाइल du फाइंड। ठीक है। सो यहाँ पे कह सकते हो कि सिंपल से कुछ आपको बेसिक कमांड जैसे कि ls हिट एंटर करोगे तो यहाँ पे रीड में दिख जाएगा। अब ls करने के बाद और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ls-la, यानी कि किसी भी फाइल की आपको प्रॉपर्टीज वगैरह दिखाई जाएंगे, किसी यूज़र के द्वारा बनाया गया है, कब बनाया गया है, उसकी परमिशंस वगैरह और उसका साइज साइज वगैरह। तो यहाँ पे रीड राइट रीड बैंडिट को परमिशन है बैंडिट ज़ीरो बैंडिट वन। ठीक है। एंड यहाँ पे कह सकते हो कि ये रीडमी एक फाइल है। ठीक है। फाइल और डायरेक्टरीज में आप कैसे पता लगा सकते हो कि वो फाइल है या डायरेक्टरी है? जितनी भी फाइल्स होती हैं उन पे रीड राइट एग्जीक्यूटेबल की परमिशंस होती हैं, बट जो डायरेक्टरी होती है उसके आगे ये डी लिखा रहता है, दैट मीन्स इट इज़ अ डायरेक्टरी।
ओके, सो अब हम लोगों ने यहाँ पे ls करके देखा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रीड मी। अब रीड मी एक क्या है, फाइल। तो अगर आप फाइल रीड मी करते हो तो वो आपको फाइल का टाइप बता देगा कि बेसिकली मतलब वो किस कैटेगरी, किस टाइप की फाइल है। जैसे कि आप कोई EXE फाइल को करोगे तो वो आपको बताएगा कि वो विंडोज एग्जीक्यूटेबल या पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल फाइल है, या लिनक्स का होगा तो ELF फाइल होती है, जो ELF का भी फुल फॉर्म याद नहीं है मेरे को, आप लोग इंटरनेट पे देख लेना एक बार, तो उसमें बता देगा। तो इसमें बता रखा है एस की टेक्स्ट लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये फाइल किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को कंटेन करके रखती है। तो अब मैं इसको कैट करता हूँ रीड मी हिट एंटर, तो यहाँ पे हमको पासवर्ड मिल जाता है। ये देखो लेवल 1 का हमको पासवर्ड मिल गया, राइट। सो लेवल 1 ये रहा, ठीक है। तो अब हमको सिंपल से SU बैंडिट 1 सिंपल। अब देखो हमको यूजर नेम मालूम है, राइट। सो यहाँ पे हम SU बैंडिट 1 कर देंगे तो हम बैंडिट 1 पे शिफ्ट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर पासवर्ड। तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा और पेस्ट कर दूंगा और हिट एंटर कर दूंगा। और अगर ऐसे नहीं होता है सो नो इश्यू, ठीक है। देखो ऑथेंटिकेशन फेलियर आ गया, सो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, आप एग्जिट हो जाओ एंड सिंपल जैसे इस लेवल पे हम लोग लॉगिन हुए थे वैसे इसी लेवल पे आप लॉगिन हो जाओ। और यहाँ पे हमसे पासवर्ड मांगेगा, हम पासवर्ड दे देंगे एंड सिंपल हम बैंडिट 1 पे आ चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली इसको सीख लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक फाइंड कमांड भी आपको बताया गया था, यहाँ पे DU कमांड भी बताया कि अगर आपको इनके बारे में नहीं मालूम तो आप इन पे क्लिक करके आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस कमांड का आप मतलब जान सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इसके बारे में और चीज़ें जाननी है तो आप इसका मैनुअल पेज पढ़ सकते हैं। अब मैनुअल पेज कैसे पढ़ोगे आप, सिंपल किसी भी कमांड का आपको मैनुअल मैनुअल पेज ओपन करना है तो मैन DU कर दोगे तो यहाँ पे आपको सारा चीज़ उसके कमांड्स वगैरह बताना लग जाएगा, मतलब जो जो उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं या उसके साथ जो जो आप लोग आर्ग्यूमेंट्स वगैरह यूज़ कर सकते हो वो सारी चीज़ें, ठीक है। सो DU कमांड जो होता है वो बेसिकली आपको फाइल का साइज वगैरह समथिंग ये सारी चीज़ें बताता है। और फाइंड कमांड क्या होता है कि फाइंड बेसिकली काफ़ी बड़ा कमांड है, इसमें काफ़ी सारे कह सकते हो आर्गुमेंट्स लगते हैं, ठीक है। तो मैं आपको फाइंड कमांड भी एक दिखा देता हूँ, जस्ट सिमिलर टू लोकेट, बट लोकेट अलग काम करता है एंड फाइंड अलग काम करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे फाइंड एंड हाइफन नेम, यानी कि मैं किस टाइप ऑफ नेम की फाइल को मैं ढूंढ रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे rocku.txt ये फाइल को ढूंढ रहा हूँ, मैं हेड एंटर करूंगा तो यहाँ पे ये है नहीं, बट मैंने ये डिफाइन नहीं किया कि मेरे को कहाँ पे ढूंढना है, स्लैश यानी होल लिनक्स फाइल सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ओके परमिशन डिनाइड, ओके। सो इन परमिशन जो डिनाइड होती ये जो परमिशन डिनाइड होती है इसको तुम स्लैश डेव स्लैश नल इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दो तो यहाँ पे बता देगा। तो यहाँ पे rocket.txt नाम से कोई नहीं, क्योंकि मेरी जो फाइल है वो अभी भी कंप्रेस्ड है, मैंने इसको वो नहीं किया करके रखा है, अनजिप नहीं करके रखा है, दैट्स वाई, ठीक है। बट ये बहुत बड़ा कमांड है जो कि मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको पूरा इस कमांड को एक्सप्लेन करूंगा। और ये कमांड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, फिर चाहे आप प्रिविलेज एस्केलेट कर रहे हो या कह सकते हो कि आप लैटरल मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है, किसी क्रेडेंशियल डंपिंग कर रहे हो या सम सॉर्ट ऑफ कोई भी चीज़ को ढूंढ रहे हो तो ये आप बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको। सो आई मस्ट रिकमेंड कि आप एक कमांड पे अपनी अच्छी पकड़ बना लेना, वरना कोई ना, मैं आगे इसके सारे मतलब समझाऊंगा, मतलब इसको मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है लेवल 1 से लेवल 2 पे जाना, राइट। द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल इज स्टोर इन अ फाइल कॉल स्लैश लोकेटेड इन अ होम डायरेक्टरी। सो यहाँ पे कह सकते हो कि कोई फाइल है जो कि डैश नाम से है या हाइफन नेम से, राइट। तो अब हमको उसको देखना है कि वो कहाँ पे है, तो इसने बोला है होम डायरेक्टरी पे है। तो होम डायरेक्टरी में आपको किसी भी यूज़र के होम डायरेक्टरी में आना है तो आप CD और ये वेवी मतलब ये जो वेव जैसा साइन है इस पे कर देना हिट एंटर। तो आप जैसे कि मैं CD स्लैश अभी रूट में आ गया तो वापस मैं CD स्लैश करता हूँ तो ये देखो मैं उसके कह सकते हो कि होम डायरेक्टरी में आ जाऊंगा और LS करूंगा तो यहाँ पे देखो ये वही फाइल है। और सिंपल से फाइल हाइफन करके देखोगे तो आपको ये बताएगा, बट यहाँ पे ये थोड़ा ये फाइल का नेम ही इन लोगों ने ऐसा रखा है कि थोड़ा इशू क्रिएट होगा,
आप कैट स्लैश इसको ऐसे रीड करना चाहोगे तो रीड नहीं होगा। इसको मैं डबल कोट्स के अंदर कर दूं। ओके, जस्ट एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे क्या ही है। ओके चलो, ये इससे रीड नहीं हो रहा। सो जस्ट ls-la। सो यहाँ पे ये एक फाइल ही है, बट हम इसको मतलब चेकआउट कर रहे हैं कि फाइल किस काइंड ऑफ फाइल है। ठीक है, सो हम वो भी नहीं रीड आउट कर पा रहे हैं। मीन्स कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फाइल हाइफन दे देता हूँ तो ये इसको रीड आउट नहीं कर पा रहा है कि बेसिकली किस पर्टिकुलर टाइप का फाइल है ये। ठीक है, एंड लेट सपोज मैं इसको सिंगल कोट्स के अंदर रखता हूँ तो भी ये रीड आउट नहीं कर पा रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब भी आपको कोई ऐसी टाइप ऑफ फाइल मिले जो आप कॉन्कैटिनेट नहीं कर पा रहे हो तो सिंपल आप उसको कैट डॉट स्लैश हाइफन ऐसे रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल कॉपी कर लो एंड यहाँ पे लेवल 2 का पासवर्ड हमको मिल चुका है। सिंपल एज दैट। और इसमें वही सेम सिमिलर कमांड चलाने थे, ls cd फाइल du एंड फाइंड, बट जो कि इसमें था नहीं। राइट, सो लेवल 1 से 2 पे जाना है। अब हमको लेवल 1 से 2 पे जाना है तो क्लियर एग्जिट 2 एंड इसका पासवर्ड हिट एंटर एंड यहाँ पे हम वापस से आ चुके हैं। तो अब इसमें हमारा क्या गोल है, द पासवर्ड फॉर नेक्स्ट फाइल स्टोर्ड इन अ फाइल कॉल ओ 1 से 2। हम 2 पे आ चुके हैं, 2 से 3 पे हमको जाना है। सो द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टोर्ड इन फाइल कॉल स्पेसेस इन द फाइल नेम लोकेटेड इन अ होम डायरेक्टरी। हम होम डायरेक्टरी पे ही हैं। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि स्पेसेस इन दिस फाइल। सो ls-la। ओके, सो ये एक पूरी फाइल है। मीन्स कि ये जो है ना, ये पूरी एक फाइल है। तो इसको कॉन्कैटिनेट करने के लिए आपको डबल कोट्स में रखना पड़ेगा, या आप कैट ऐसे सिंपल कैट स्पेस फिर टैब डाल दोगे तो आप, या तो स्पेस फिर जहाँ पे स्पेस है उसके आगे ऐसे ये वाला स्लैश टेढ़ा वाला, मतलब दो टेढ़े होते हैं। एक उस साइड को मुड़ा, मतलब एक मैं बताता हूँ कैसा, मैं कैसे बोलना चाह रहा हूँ। एक ये वाला होता है और एक ये वाला होता है। तो ये राइट साइड को टेढ़ा है, ये लेफ्ट साइड को टेढ़ा है। तो लेफ्ट वाला आपको टेढ़ा यूज़ करना है, मतलब ये साइन। ठीक है, वरना आप जैसे कि कैट डबल कोट्स एंड देन इसके अंदर फाइल नेम डाल के भी रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, सो हमको लेवल 3 का भी पासवर्ड मिल गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। लेवल 3। सो अभी हम लेवल 3 पे जाते हैं और देखते हैं कि लेवल 3 पे क्या है। देखो 1 से लेकर 10 तक तो इजी है। देन उसके बाद आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होंगी, जिसके लिनक्स फंडामेंटल्स अच्छे से क्लियर नहीं है, कमांड लाइंस वगैरह एंड ऑल। ठीक है, तो हम लेवल 3 पे देखते हैं। जस्ट एक मिनट, 13 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई, शिट। सो 5 तक कर लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यू नो दिक्कत हो गई। सो द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट फाइल स्टोर्ड इन अ हिडन फाइल। ओके, इन इन हेयर डायरेक्टरी। सो एज यहाँ पे जैसे कि आप ls करते हो तो आपको इन हेयर cd इन हेयर ls से यहाँ पे देख सकते हो कोई फाइल नहीं है, हिडन है। तो हिडन फाइल्स डॉट से स्टार्ट होती है, डॉट देन फाइल नेम, यानी कि जो नॉर्मल ls करने पे आपको नहीं देखने को मिलेंगी। तो इसलिए आपको ls-a करना पड़ेगा, जो कि ऑल फाइल कह सकते हो कि शो शो करेंगी। ये जो आर्गुमेंट है ये ऑल फाइल्स के लिए होता है। हमको फाइल मिल गई है, अब आप कैट कर सकते हो। सिंपल से आपको लेवल 4 का पासवर्ड मिल गया। लेवल 4 हिट एंटर एंड देन लेवल 4 के अंदर जाते हैं एंड पासवर्ड देते हैं। सिंपल एज दैट, राइट। देन
4 to 5 में कैसे जाते हैं वो देखते हैं. द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल स्टोर्ड इन द ओनली ह्यूमन रीडेबल फाइल इन द ओके. सो ट्राई एक मिनट. सो यहाँ पे कह सकते हो कि हमको बताया कि एक ह्यूमन रीडेबल फाइल्स के अंदर है हमारा कह सकते हो मींस जो भी हमारा पासवर्ड है वो ह्यूमन रीडेबल फाइल के अंदर है. तो अब हम ये देख लेते हैं कि बेसिकली इसमें हम आगे कैसे करेंगे. ठीक है, तो लेट्स सी. सो अब सबसे पहले हम इस डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं. कहाँ गया एलएस. सो यहाँ पे काफ़ी मल्टीपल्स फाइल हैं, राइट. एंड लेट्स सी, हमको ये नहीं मालूम कि यहाँ पे कौन सी फाइल्स के अंदर डेटा होगा. बट लेट मी टेल यू, यहाँ पे इसने एक टिप देके रखा हुआ है कि यू टिप्स देके रखा. टिप्स इसको तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से कर लो. ठीक है, बट यहाँ पे बता के रखा है ह्यूमन रीडेबल कह सकते हो कि एक फाइल है. और ह्यूमन रीडेबल कैसी होती है जिसमें टेक्स्ट फॉर्मेट हो, राइट. और टेक्स्ट बेसिकली एक एस की आर्ट है. तो बेसिकली आप ls-la करोगे तो आपको सारे फाइल्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे. बट अब आप क्या करोगे कि सिंपल से आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि इसमें से टेक्स्ट जो एस की आर्ट है वो कौन कैरी आउट कर रहा है. तो फाइल डॉट स्लैश ये एक्सक्लेमेशन यानी कि जितनी भी फाइल्स हैं उन सबका फाइल टाइप बता दो. ठीक, और हिट एंटर. तो यहाँ पे देखो सब एक डेटा फॉर्मेट की फाइल है. बट जो फाइल 7 है वो यहाँ पे एस की टेक्स्ट में है. मीन्स कि इसी के अंदर हमारा डेटा हो सकता है. तो जो 7 वाली है मैं इसको कैट करता हूँ, कॉपी कैट एंड हिट एंटर. ओके. ओ, सो यहाँ पे बेसिकली अब इसको ना ये एक एज अ फाइल है मीन्स एग्जीक्यूटेबल. इसके आगे स्लैश लगा है, मतलब स्लैश नहीं हाइफन लगा हुआ है. तो इसको आपको फाइल 0 नहीं 7, अरे यार क्या था, एक मिनट, 07. ओके, ये लो हमारे 5th लेवल में मूव करने के लिए. सो लेवल 5 को भी मैं सॉल्व करूंगा, देन नेक्स्ट वीडियो से हम लोग 6th पे मूव करेंगे. ओके, सो फटाफट समझाते हैं 5 to 6. ठीक है. सो द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टोर्ड इन अ फाइल समवेयर अंडर इनहेरिटेड डायरेक्टरी एंड हैज ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. ह्यूमन रीडेबल, 10333 बाइट इन साइज, नॉट एग्जीक्यूटेबल. ओके. सो अब यहाँ पे कह सकते हो कि हमको मालूम चल गया है कि बेसिकली ये फाइल होने वाली है. ठीक है. सो लेट्स सी कि अब हम इसमें कैसे मतलब इसके आगे हम कैसे जाएंगे. सो सिंपल, सी डी इन इन हेयर एल एस. सो ओके, तो यहाँ पे कह सकते हो कि हमारे पास मल्टीपल्स डायरेक्टरीज बना के दे दी गई है, राइट. सो अब हमको यहाँ पे कह सकते हो कि तुमको हमको साइज प्री डिफाइन करके रखा हुआ है कि मीन्स यहाँ पे क्या क्या चीज़ें फाइल्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ. बट अब देखो यहाँ पे ना फाइंड कमांड बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. बट यहाँ पे यू कैन से काफ़ी दिक्कत होने वाली आप लोगों को ना. एक इजी तरीका है, एक कह सकते हो कि हार्ड तरीका है. मतलब अ, दोनों ही इजी हैं बट अगर समझ जाओ तो. जैसे कि मैं ls-la ये करता हूँ. सो मे मे बी हेयर 00, इसमें आप चेकआउट कर सकते हो. तो अब उस फाइल का साइज हमको देखना पड़ेगा. फाइल का साइज था 10333, राइट. तो यहाँ पे हम वापस जाएंगे अगर, तो यहाँ पे ऐसे कोई फाइल नहीं है जिसका 1033 साइज है. तो 01 इस पे कर सकते हो. ठीक है. एंड सिंपल से 02 1033, यही था ना 1033. तो अब ऐसे करते करते कह सकते हो कि आपको बहुत मतलब दिक्कत होगी इन सारी चीज़ों में, राइट. तो इसीलिए आप इसका एक कह सकते हो कि ऑटोमेशन बना सकते हो. मीन्स कि यहाँ पे मान के चलो एक फाइल कमांड, क्योंकि अब यहाँ पे हम फाइल कमांड का यूज़ में लेंगे.
क्योंकि हमको ऑल ओवर सभी चीज़ों को ग्रैप आउट करना है, मतलब सभी डायरेक्टरीज के अंदर की फाइल्स को देखना है, तो हम लोग एक्सक्लेमेशन स्लैश ये लगा देंगे, ठीक है, करली ब्रैकेट डॉट डॉट और ये नीचे वाला कॉमा ये दे देंगे, एंड उसके बाद हम लोग सिंपल से एक एस्ट्रिक दे देंगे। अब इसके बाद हम ग्रेप करेंगे। अब ग्रेप हम करेंगे क्या, हमको क्या मालूम है कि जो भी ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट होता है वो एक एस्की टेक्स्ट होता है, राइट, ASCII, यही स्पेलिंग होती है आई गेस, एस की टेक्स्ट की टेक्स्ट, एंड हिट एंटर। ओह नाइस, वेरी वेरी लॉन्ग लाइन। अब हमको यहाँ पे ग्रेप आउट करना है, हम एक चीज और ग्रेप कर लेते हैं, ग्रेप 1033, यही साइज था ना उसका। ओके, सो इससे नहीं हो रहा है, हमको यहीं पे देखना पड़ेगा 1033, एंड इसमें तो टाइम लग जाएगा आई गेस, बट सभी में एस की टेक्स्ट है, लेकिन 1033 1033 वाला क्यों नहीं मिल रहा, 1033 बाइट्स इन साइज। इसके आगे मैं ऐड करके देखूँ ना, ब्रोक ब्रोक कर दे रहा है, तो 1033 ढूंढना पड़ेगा, 111381, ओके 1051, 1038, ये क्या बात है, 1033 होना चाहिए था इसकी जगह, एंड लेट्स सी 1000 है, 12 है, सो 1038 को एक बार ग्रैप आउट करते हैं, ओके, द दफा, ओके, सो इसको तुम ऐसे चेकआउट कर सकते हो, वरना एक और मेथड है जिसमें तुमको सिंपल एज दैट वो करना पड़ेगा कि यहाँ पे कह सकते हो कि मान के चलो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे एक चीज का तुम ध्यान दो, जब भी हम लोग ये कमांड चला रहे थे, कहाँ गया, तो विथ वेरी लॉन्ग लाइंस मतलब यानी कि जितने भी विथ वेरी लॉन्ग लाइंस हैं उस पे 1033 वाला बाइट लेंथ नहीं आ रहा है, जैसे कि हमको यहाँ पे बताया गया, राइट, तो इसको हम वाइप आउट कर देते हैं, ठीक है, मीन्स ग्रेप -v, और इसमें मेरे को चाहिए कि ये जो कंटेंट है वो आए ना, राइट, तो मैं इसको कॉपी आउट कर लेता हूँ, हिट एंटर। अब देखो यहाँ पे आ गया, सो अब इनमें से कोई एक होगा, अब आप इनमें से फाइंड आउट कर लेना कि कौन सा है, क्योंकि वीडियो वरना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, 24 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है, सो अभी कह सकते हो कि इसमें से आप ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगी, वरना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, ये खेलने में कुछ नया सीखने को मिला होगा। जो भी बिगनर्स हैं मैं उनके लिए ये बना रहा हूँ, जो कि इंटरमीडिएट हैं या एडवांस लेवल पे हैं, उनको तो हालांकि लिनक्स विंडोज़ के फंडामेंटल्स ऑलरेडी क्लियर होंगे, बट स्टिल देख लेना, क्या ही चला जाएगा, थोड़ा तुम लोगों का क्विक रिवीजन हो जाएगा। ओके, सो हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे आगे आने वाली वीडियोज़ में काफ़ी कमाल कमाल की चीज़ें डालने वाला हूँ, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना जो साइबर सिक्योरिटी में आने वाले हैं, ओके, या ऑलरेडी हैं बट दे आर कन्फ्यूज
कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो लिनक्स फंडामेंटल से स्टार्ट कर सकते हो, इवन तो मैं भी नेटवर्किंग की भी सीरीज़ ले आऊँगा एक अच्छी सी, ठीक है, जो कंप्लीट डिटेल में होगी। सो चलिए, कोई चीज़ समझ नहीं हो तो कमेंट कर देना। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।